हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्विनी। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम रिविट एमईपी में हमारी जो कैड फाइल है वो हम करने वाले हैं। जो भी हमारी रिविट फाइल है वो हम लिंक करने वाले हैं, और जो भी विजिबिलिटी ग्राफिक्स सेटिंग है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। तो ये अभी आज हम सीखने वाले हैं लिंक कैड, लिंक रिवेट, कंट्रोल विजिबिलिटी एंड कॉपी एंड मॉनिटर कैसे करने वाले हैं। तो क्या है लिंक कैड फाइल? तो लिंकिंग कैड फाइल क्या करता है, आपको अलाउ करता है टू मेंटेन कनेक्शन बिटवीन कैड फाइल एंड रिवेट मॉडल। अपडेट्स मतलब कि व्हेन यू लिंक कैड फाइल, रिवेट विल रिट्रीव मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ लिंक फाइल, डिस्प्ले इट इन इट मॉडल। इफ लिंक फाइल चेंजेस, रिवेट विल बी अपडेट मॉडल रिफ्लेक्ट दो चेंजेस। मतलब कि जो फाइल आपने लिंक की है तो उसमें कोई चेंजेस आप कर रहे हो तो वही आपकी फाइल में, वही आप जो लिंक कर रहे हो वो मॉडल में चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोलेब्रेशन मतलब क्या है कि लिंकिंग कैड फाइल अलो डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर टू वर्क टुगेदर वाइल मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ देयर डिज़ाइन। मतलब कि आप यहाँ पे कोलेब्रेशन की तरह काम कर सकते हो। मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट आप एक ही इसमें क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। रियल टाइम कोलेब्रेशन मतलब changes made to link file cat file are communicated to Revit in a Revit time real time, which can help reduce error। मतलब कि जो आप चेंजेस कर रहे हो लिंक कैड फाइल में तो वही आप का चेंजेस होगा रिवेट में। तो इस तरह आपके जो भी एरर्स है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देन कैड फाइल आप कैसे किलिंग कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, रिवेट मॉडल ओपन करना है। बाद में आपको इंसर्ट टैब में आपको लिंक पैनल में जाके लिंक ऐड करना है, और जो भी आपकी डिजायर्ड फाइल है वो आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपकी फाइल एक लिंक कर सकते हैं। लिंक ए कैड फाइल टू रिवेट मॉडल when you want to maintain a connection between file and the model. So you can use the file underlay, include it in the construction documentation set. Open Revit model if you want to link the file to display only a particular view, open that view। मतलब कि जो भी आपकी कनेक्शन बिटवीन रिवेट मॉडल एंड कैड फाइल है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी उसका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी चेंजेस आप वन फाइल में करोगे वो चेंजेस आपके दूसरे फाइल में हो जाएंगे। इन रिवेट, linking files allow user to break down a project into smaller, more manageable parts. This helps organization and can improve the file management एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ करप्शन। मतलब कि जो भी आप एक चेंजेस कर रहे हो आपके जो भी लिंक फाइल में तो वो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स में मैनेज कर सकते हैं। दिस हेल्प्स तो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव द फाइल मैनेजमेंट। जो भी आपकी फाइल्स है वो मैनेज करने के लिए आपका इम्प्रूवमेशन यहाँ पे होता है, और जो भी रिस्क है आपकी रिड्यूसिंग, जो भी करप्शन है वहाँ पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैड फाइल तो लिंक कर सकते हो और रिवेट फाइल भी लिंक कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके मॉडल्स ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। बेनिफिट ऑफ लिंक रिवेट फाइल्स, मैनेज मॉडल्स। यूजर कैन क्रिएट separate models for different elements such as architecture, structure and MEP. This makes easier to navigate work and specific part of project। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर का आपका प्रोजेक्ट हो चुका है तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको रिवेट वर्क करना है यहाँ पे, नहीं तो आपको स्ट्रक्चर जो भी MEP वर्क करना है, नहीं तो स्ट्रक्चर वर्क करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरियस इसमें आप क्या कर सकते हो, वो ये कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस मतलब कि आप जब रिवेट फाइल लिंक करते हो तो यहाँ पे आपका जो भी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो यहाँ पे इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपके जो भी इंजीनियर्स वेरियस पार्ट में काम करते हैं और उसमें जो भी एरर्स है वहाँ पे यहाँ पे रिड्यूस होता है।
कोऑर्डिनेट डिज़ाइन मतलब कि आपका जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रोजेक्ट में काम करते हो उसमें क्या होता है, आप चेंजेस जब करते हो तो एक चेंजेस करने के बाद आपको दूसरे प्रोजेक्ट में वो चेंजेस आपको समझ में आएंगे। तो उसमें क्या होगा, जो भी कोऑर्डिनेट आपके है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अपडेट ऑटोमेटिकली मतलब आप जब एक प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे इसमें आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। टू लिंक मॉडल इनटू प्रोजेक्ट यूजर कैन लिंक द रिवेट टूल इन दिस इंसर्ट टैब। लिंक मॉडल आर लिस्टेड इन द रिवेट लिंक ब्रांच ऑफ द प्रोजेक्ट ब्राउजर मतलब कि जो भी आपके हम ये देखने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर में कि कहाँ पे आप जाके वो प्रोजेक्ट लिंक कर सकते हो। ठीक है। बाद में है आपकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स। तो ये हम जैसे आप एक प्रोजेक्ट बाद में हम देखने वाले हैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स। तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स मतलब क्या होता है कि विजिबिलिटी ग्राफिक्स अलाउज यू हाइड एंड शो एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक व्यू। इन Rivet MEP, you can control visibility graphics in following ways. Visibility graphics override dialog used to control visibility and appearance of category and elements in view. You can access these dialog by typing the keyboard shortcut VG। मतलब कि आपको विजिबिलिटी ग्राफिक्स का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है कि आप जब कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जैसे आपको कुछ एलिमेंट नहीं सी हो रहा है तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो VG आप टाइप करके का जो शॉर्टकट फॉर्म है वो यहाँ पे टाइप करके आपको विजिबल ग्राफिक्स का जो भी डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। नहीं तो VV शॉर्टकट है उसका। ठीक है। बाद में है कॉपी एंड मॉनिटर टूल। तो क्या है कॉपी एंड मॉनिटर टूल? कॉपी एंड मॉनिटर टूल इन Autodesk Rivet is a tool that helps coordinate changes to import element of building model when multiple team are working on a project it can be used to। मतलब कि जब आप कॉपी एंड मॉनिटर एक प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। जी आपने एक प्रोजेक्ट में चेंजेस किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे एक इंडिकेशन दे जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस हो गए तो आपको वो चेंजेस रखना है और नहीं रखना है। ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर मॉडल। तो यहाँ पे क्या है, क्या यूजेस है आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ट्रैक मॉडिफिकेशन, कीप ट्रैक मॉडिफिकेशन मेड टू एलिमेंट इन ए ओरिजिनल मॉडल। मतलब कि आप जब एक प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। मॉनिटर चेंजेस मेड टू एलिमेंट इन ए ओरिजिनल मॉडल। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जो ओरिजिनल मॉडल है उसमें कुछ चेंजेस हो गया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप, एस्टेब्लिश एंड मॉनिटर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन द करंट मॉडल एंड लिंक मॉडल। मतलब कि यहाँ पे क्या करता है कि जो भी कॉपी एंड मॉनिटर टूल है वो क्या करता है, आपका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करता है बिटवीन द जो भी करंट मॉडल है एंड लिंक मॉडल है। ठीक है। स्टॉप मॉनिटरिंग द वन मोर एलिमेंट व्हेन नीडेड। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो मॉनिटरिंग। Then copy and monitoring is designed for use with important element of building model to streamline coordination and collaboration on a project involves multiple teams। मतलब आप जब एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके जो वेरियस पार्ट है उसमें काम करते हो। तो इसमें आप क्या एक स्ट्रीमलाइन आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो। ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है कोलैबोरेट में एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट लिंक, और यहाँ पे आपको वो लिंक पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है इसको सिर्फ मॉनिटर करना है। तो आपके पास है मॉनिटर, यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, बाद में इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी हार्ट का सिंबल है, हार्ट बीट का, वो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो मॉनिटर हो गया है। बाद में फिर आप और एक सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको
मतलब क्या है, वो मॉनिटर हो जाएगा। और इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे इन दोनों के लिए कॉपी। मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास कॉपी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको इसको सिलेक्ट करना है आपके पास। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा वो। ठीक है, बाद में फिर कॉपी करना है आपको इसको। कॉपी मॉनिटरिंग हो चुकी है, आपको फिनिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दो दो यहाँ पे जो भी, हाँ, हमारे जो लेवल्स है उसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसको मॉनिटर और कॉपी एंड मॉनिटर यहाँ पे कर सकते हो। देन आप यहाँ पे फिर कर सकते हो, यहाँ पे आपकी जो भी लेवल्स, जो भी ग्रिड्स है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से एक बार कॉपी एंड मॉनिटर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट लिंक करना है, यहाँ पे आपके पास है, तो यहाँ पे आपको कॉपी एंड मॉनिटर प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी ग्रिड्स है उसको सिलेक्ट करना है वन बाय वन। ठीक है, मतलब